आचार्य भगवंत मृत्यु महोत्सव इस महान ग्रंथ में रसनेन्द्रिय की चर्चा कर रहे थे। जीवा इंद्रिय के प्रति यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि जो जीवा इंद्रिय से लंपट, रसनेन्द्रिय में लंपट ऐसा जो जीव होता है वो कितने अनर्थों को करता है, कितने दोष लगाता है, कितने कितने विचारों में उसकी स्खलनता होती है और वो कैसे कैसे जीवन में जीता है, ऐसे बताते हुए उसकी चर्चा चल रही थी। आज उसको ही आगे लेकर कर रहे, चतुर्गति का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। कौन सा? चतुर्गति का वर्णन। उस चतुर्गति वर्णन में देव या त्रियंच नारकी इनकी व्यवस्था बता रहे, अब मनुष्य की बता रहे। और मनुष्य की बाकी सब की तो व्यवस्था उन्होंने एक एक पेज में ही बताई, लेकिन ये मनुष्य गति का वर्णन अब 3 पेज हो गए, अभी भी उसको निरंतर बताते जा रहे। उसमें अभी बता रहे कि जीवा का लंपटी मान सम्मान सत्कार अपना उच्च पदस्थता ना ही देखता। ऐसे जो जीवा का लंपटी जीव होता है वो मान सम्मान सत्कार अपना उच्च पदस्थता ना ही देखता। मिष्ट भोजन मिले ता परम निधिनी का लाभ गिने है, यानी अच्छे भोजन को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानता है और इसलिए वहाँ पे सम्मान है, अपना पद क्या है, अपना सम्मान क्या है, कैसे स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, उस सब को क्या करता है, छोड़ देता है। और अब यहाँ चर्चा अभी तो सर्वसामान्य जीव की चल रही है। यहाँ पे इतना नीचा स्तर तो साधु का या समाधिस्थ जीव का तो होता ही नहीं। यहाँ पे सर्वसामान्य व्यक्ति के बारे में चर्चा चल रही है कि जो सर्वसामान्य व्यक्ति जीवा का लंपटी रसनेन्द्रिय के अधीन होता है वो जो कहाँ तक जाता है, तो कल मांसादि का आदि के लिए भी वो पीछे हटता नहीं है। ये चर्चा ऐसी चल रही थी। अब यहाँ पे इसलिए ये यहाँ पे समझना, ये समाधिस्थ की चर्चा में आ गए, इसलिए आप एकदम से ऐसे विचार करेंगे कि समाधि लिया हुआ जीव ऐसा करता है, ऐसे आपके मन में गलत फहमी ना हो इसलिए बता रहे। एक जीवा लंपटी सर्वसामान्य व्यक्ति के प्रति यहाँ चर्चा चल रही है, एकदम से यहाँ समाधिस्थ साधु के प्रति नहीं लेना है। तो यहाँ पे भोजन का लंपटी मिष्ट भोजन देने वाले के अधीन होए, माता का, पिता का, स्वामी का, गुरु का उपकार लोपी अपकार ग्रहण करे। और एक बार इस जीवा इंद्रिय के प्रति हमारी लंपटता हो गई या गृद्धि पूर्वक हम खाना चालू कर दिए, अब यहाँ से आगे लेना, अब इसमें कोई साधु भी नहीं बचता। 4 दिन फिर सुशांत मेरे आहार के लिए नहीं है तो मेरा मन घबरा जाता है। अब वो जा रहा है, अब कैसे होगा मेरा आहार कैसे होगा, अब ये जा रहा है तो मुझे आहार अच्छे से कौन करके देगा, कैसे आहार देगा, अब मेरा भोजन कैसे होगा, अब मुझे ये कौन खिलाएगा, वो कौन खिलाएगा। साधु फिर दीन बन जाता है, क्योंकि उसको अच्छा देखिए, जो सम्मान से भूखा होता है, सम्मान के लिए भूखा होता है, उस व्यक्ति को सिर्फ बड़प्पन बोलने वाले लोग बहुत अच्छे लगते। कर्ण में कितनी योग्यता थी, लेकिन कर्ण में इतनी योग्यता होते हुए सिर्फ कौरव या विशेष करके दुर्योधन उसका झूठा सम्मान करने लगे तो अच्छे साथ को छोड़कर गलत रास्ते पर, गलत लोगों को ग्रुप में सम्मिलित हो गया। और उसकी फिर दशा क्या हो गई ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मूलाचार
जी महान ग्रंथ में चर्चा चल रही थी। मेरे ख्याल से 86 नंबर की गाथा थी, 86 ना, हाँ 86 नंबर की गाथा थी। उसमें आया था, रत्नों से भरा हुआ जहाज भी समंदर से तिर कर आता है, लेकिन अंत में अगर उसका खेवटियार यानी कैप्टन, वो जहाज को चलाने वाला जो है, वो अंत के समय भी वहाँ से निकल जाता है, तो अंत में आकर वो जहाज डूब जाती है। ऐसे श्रावक साधु कितना भी होशियार, कितना भी गुणवान, कितना ही ज्ञानवान, कितना ही क्यों ना हो जाए, उसके जीवन में एक गुरु का मार्गदर्शन होना अत्यावश्यक होता है। वैसे जितने जितने महान ग्रंथ लिखे, आप इतिहास खोज के देखिए, मरणकंडी का इतने महान ग्रंथ लिखने वाले अमित गति आचार्य, शिवभूति आचार्य, शिवभूति ना ये आराधना शिवकोटि, भगवती आराधना लिखने वाले कितने भी महान आचार्य हो, उनको इतना ज्ञान था, लेकिन उन्होंने इतना ज्ञान होते हुए भी समाधि के समय किसी ना किसी को तो गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और उनके निर्देशन से ही चले गए। ये नियम है। आपको मैं विशेष बताता हूँ माता जी, जब मैं दीक्षा लेने की मेरी डेट फाइनल हो गई, सब हो गया, और मैं आचार्य जी के पास नांद्रे में आचार्य भगवंत सन्मति सागर महाराज जी के पास संग में रहने लगा, और विहार करते करते दीक्षा के स्थान हिरली की तरफ जा रहे थे, और 10-15 दिन में मौजे डिग्रज में जुलूस, गोद भराई आदि का प्रोग्राम था। तो नांद्रे में हम आ गए। दोपहर में हम आहार के बाद सामायिक करके थोड़ा विश्राम लेने की मुझे आदत पहले से थी, ले रहे थे। 1:15 बजे थे, 1:15 बजे, और 1:15 बजे दिन में सपने में मुझे आचार्य से आ गए। जैसे ही मैं हड़बड़ा कर उठा तो देखा मैं नांद्रे में हूँ। गया, फ्रेश हो गया, सीधा बैग भर दिया और आचार्य जी के पास गया। क्या है जिनेंद्र, क्या है? मेरे सपने में आचार्य जी आए थे और मैं आचार्य जी के दर्शन के लिए अभी के अभी जाऊंगा। उन्होंने कहा तुम्हारी दीक्षा अभी 15-20 दिन में, 8-15-16 दिन में दीक्षा है। 2 फरवरी का दिन था, 1 फरवरी था उस दिन। तुम्हारी दीक्षा 21 तारीख को, यार तुम ऐसे अचानक से पागल जैसे करे को थे, कैसे होगा? मैंने कहा जो भी है मुझे अभी आज जाना है, जाना है, बाकी मालूम नहीं। फिर आचार्य जी ने कहा जाकर आ जाओ, लेकिन डिग्रज में 5-6 दिन के बाद प्रोग्राम है, इसको मत बोलो। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ वापस। 1:45 बजे मैं नांद्रे से निकला था। हिरले में मैंने सूचना दे दी, वहाँ पे शाम के अंतों की प्रतिमा नहीं थी मेरी। शाम के अंतों की भोजन बन गया, सब बन गया, डिब्बा आ गया, और विपुल भैया चिंचवाड़ वाले, उनको एक बताया, सचिन बहिर शेठ कोल्हापुर वाले, उनको एक बताया, वो दोनों भी आने के लिए तैयार हो गए। और बीच में गाड़ी में मुझे छोड़कर, मुझे नहीं वहाँ बिठाने के लिए बापू भैया हिरले के आए थे, तो उनको भी ट्रेन में भी लेकर चले गए, और लोकल ट्रेन से हम नागपुर गए। और नागपुर में जाकर सुबह नहा धो के करके विदेमती माता जी के वहाँ भोजन वगैरह करके आचार्य जी के पास दूसरे दिन सुबह, यानी तीसरे दिन सुबह हम पहुँचे गंज बासुदा या बेगमगंज में। पंच कल्याण प्रोग्राम था, बहुत भीड़ थी, 2 दिन में होने वाला था, मिनिस्टर मिलने के लिए आने वाले थे। तब भी आचार्य जी का बहुत अनुग्रह रह गया और समय आधा घंटा मिल गया चर्चा करने के लिए। तब आचार्य जी ने मुझे सब समझाया, आशीर्वाद दे दिया, और उठते समय एक सूचना दे दी। क्या होते गुरु, ये मैं बता रहा हूँ। देखो, अब दीक्षा कहाँ ले रहे हो उसका विकल्प मत करो, क्यों ले रहे हो इसको जीवन भर याद रखो। और जो यहाँ पर देखा है
उसकी तुलना वहाँ पे नहीं करना संग में। मैंने कहा आचार्य जी कुछ समझ में नहीं आया। देखो यहाँ सब तुमने चर्या जवान साधुओं के बीच में देखी हो, सब जवान साधु में तुम रह चुके हो, वहाँ सब बुजुर्ग साधु है। तो यहाँ जैसी चर्या तुम वहाँ अपेक्षित करोगे तो तुम्हें सुख और आनंद नहीं मिलेगा। और तब आचार्य जी ने मुझे कहा था, उम्र के साथ चर्या में शिथिलता आती है, श्रद्धान मुख्य रहता है, इसलिए बुजुर्ग साधुओं की ज़्यादा चर्या के प्रति विकल्प नहीं रखना, उनके श्रद्धान और साम्य भाव के प्रति जरूर ध्यान देते जाना, और उनकी सेवा ही तुम मोक्ष का मार्ग समझो। और सन्मति सागर जी बुजुर्ग साधु है, उनकी आप अच्छे से सेवा करो, हमारा आशीर्वाद है। अगर मान लीजिए ये बात अगर आचार्य जी मुझे समझाते नहीं तो इधर आकर मेरा इतना अच्छा धर्म ध्यान हो जाता। हम हर चीज में तुलना कर दे, वहाँ कैसे साधु बैठते, ये यहाँ कैसे बैठ रहे, वहाँ कैसे सब। यानी आचार्य जी भी इतना विवेकवान थे कि उन्होंने मुझे समझाया कि उम्र के साथ ये होता है, तुम विकल्प नहीं करना, ये चलता है। इसलिए ये जो बड़े बड़े साधु है, ये बड़े बड़े आचार्य जिन्होंने ग्रंथ लिखा, उनको भी ये मालूम है कि मैं आज ग्रंथ लिख रहा हूँ, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, आज तीनों प्रकार के योगों को मैं धारण करता हूँ, सब है। लेकिन उनको भी मालूम है कि मैं अंत में उम्र ढलने के बाद समाधि के समय ये चर्या में थोड़ी इधर उधर होता है। श्रद्धान सुरक्षित रहना चाहिए, ज्ञान सुरक्षित रहना चाहिए, ज्ञान की स्थिरता रहनी चाहिए, ज्ञान में अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, श्रद्धान में चलायमान होना नहीं चाहिए। जैसे द्रव्यान योग का श्रद्धान है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर का स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव अलग है, शरीर पुद्गल है, आत्मा चेतन है, शरीर अचेतन है, उसके गुण द्रव्य लक्षण अलग है, इसके गुण लक्षण अलग है। ये श्रद्धा है, उसमें बिल्कुल चलायमान नहीं होता। व्यावहारिक श्रद्धा में 7 तत्व और उसके अर्थों पर समीचीन जो अर्थ है उस पर पक्के, उसमें सही श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा और ज्ञान को सुरक्षित रखना चर्या उम्र के साथ और इस उपवास के साथ और एक खाने पीने के त्याग के साथ, पहले जैसे हम कहेंगे हम 10-10 घंटे बैठेंगे, 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठेंगे, या 2-2 4-4 क्लास हम ले लेंगे, या उनको आने वाले लोगों को सबको हम उपदेश देंगे, तो नहीं होगा, वो शरीर साथ नहीं करता वो। तो अब उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान देना किसकी तरफ है? श्रद्धान स्थिर और ज्ञान स्थिर होना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े बड़े आचार्यों ने भी अपने अंत समय में दूसरों का शरण ले लिया, गुरु मान लिया, निर्यापकाचार्य स्वीकार किए और उनके निर्देशनानुसार चले। ये नियम है। नहीं तो ये जो 85-86 नंबर की गाथा है मूलाचार्य की, कि रत्नों से भरा हुआ जहाज भी समंदर पार कर सकता है, लेकिन अंत में थोड़ा समय बचा है, थोड़ी देरी बची है किनारे आने के लिए, और अगर उस खेवटिया यानी जो जहाज का कैप्टन है, अगर उसको दूर कर दिया या उसने स्वयं ने प्रमाद कर दिया तो कब किनारे आकर जहाज डूब जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए सिर्फ अपनी श्रद्धा में स्थिर सुरक्षित रहना है, आस्था ज्ञान में स्थिर सुरक्षित रहना है, बाकी शरीर की क्रियाओं में शरीर का क्रिया होती जाएगी। आप बैठ के 2 घंटे नहीं साधना कर सकते तो लेटने के बाद भी ऐसा कोई नियम नहीं है। बैठने के बाद आत्मा का चिंतन अच्छा होता है और सोने के बाद आत्मा का चिंतन लेटने के बाद नहीं होता क्या? सब होता है।
ऐसा कोई नियम नहीं उसका। आगम में भी खड़गासन से गए हुए मोक्ष को जीव है और पद्मासन से भी मोक्ष को गए जीव है क्या नहीं? आगम में इतने कितने उदाहरण है कि कितने साधुओं ने बैठकर समाधि साध ली, कितने साधुओं ने लेटे लेटे शारीरिक क्रूशब 15-15, 20-20 दिन तक ही हमसे लेखना चलने वाले साधुओं की चमड़ी और हड्डी एक सी है। अब वो साधु बैठ के ही साधना करता है क्या? लेट कर ही करता है। बस अब लेटना और बैठना इसका विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प, और मैंने विकल्प का मतलब चिंतन। चिंतन मेरे श्रद्धान को कहीं अस्थिर नहीं होना चाहिए। एक कर्म सिद्धांत पर कभी शंका नहीं आनी चाहिए। शरीर और आत्मा अलग है, भेद विज्ञान पर कभी शंका नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे जो बार बार प्रमाद शब्द आता है ना, उस प्रमाद को ही आलस कहते हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि शपक राज प्रमाद करता है तो उसका नुकसान होता है और हम अन्य साधु प्रमाद कर रहे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। हर चीज में जो जो अपनी जिम्मेदारी है, अपना कार्य है, अपना कर्तव्य है, उस हर कर्तव्य में आलस्य करना वो अपने लिए नुकसान का ही काम होता है। इसलिए ड्यूटी करना और सेवा कर्तव्य करना, इसमें बहुत अंतर होता है। ड्यूटी में वो नौकर जैसा काम होता है और सेवा में सौभाग्य समझना चाहिए कि मुझे सब करने के लिए मिल रहा है। इसलिए नौकरों के हाथ से सेवा करके लेना, भोजन में भी स्वाद एक श्रावक ने किए हुए भोजन में और नौकरों ने बनाए हुए भोजन का स्वाद देखिए कितना अलग होता है। इसलिए हर काम को आलस छोड़कर करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बता रहे कि अंत के समय में अब ये रत्नों से रत्नत्रयी की जहाज भरकर किनारे आ रही है। अब किनारे आते समय प्रमाद या आलस्य या ऐसी इन चीज़ों से वो जहाज को डूबने नहीं देना चाहिए। इसलिए भोजन का लंपट्टी मिष्ट भोजन देने वाला जो जीव होता है वो अधीन मिष्ट भोजन देने वाले के अधीन होता है और फिर वो माता का, पिता का, स्वामी का, गुरु का उपकार लोप करके अपकार को ग्रहण करता है, यानी उपकार करने वालों को भूल देता है। और वास्तविक मोक्ष मार्ग में जो अपकारक होते, नुकसान पहुंचाने वाले जो होते, उनके प्रति वो आस्था करता है और जो उपकार करने वाले होते उनको छोड़ देता है। भोजन के लंपटी का विनय अपना स्त्री पुत्र होना ही करे है। भोजन के जो लंपट्टी होता है उसका विनय ना स्त्री के प्रति होता है, ना पुत्रों के प्रति होता है, ना गुरुओं के प्रति होता है, ना बड़ों के प्रति होता है। सबका विनय छूट जाता है, सबके प्रति विनय। भोजन का लंपट्टी के धर्म का श्रद्धान भी नाही होए। भोजन के लंपट्टी को धर्म पर भी श्रद्धान नहीं रहती है। जाते सम्यक दृष्टि आत्मिक सुख को सुख जाने, ताकई तो इंद्रियनी का विषय जनित सुख में अत्यंत अरुचि होए। इसलिए सम्यक दृष्टि आत्मिक जीव जो होता है वह सुख के सुख जानता है, आत्मिक सुख को ही सुख जानता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। और इंद्रिय का विषय जनित सुख में अत्यंत अरुचि रखता है। इंद्रिय का जो सुख होता है वो इंद्रिय सुखों में अरुचि रखता है और आत्मिक सुख में ही, वास्तविक सुख मान करो, उसमें रुचि रखता है। क्योंकि
सम्यक दृष्टि का प्रति समय ध्यान आत्मा की स्वरूप स्वभाव की तरफ ही होता है। उसको मालूम है ज्ञानामृत शाश्वत सुख देने वाला है। बाहर का सुख शरीर को सुख देने वाला है, बाहर का भोजन शरीर को सुख देने वाला है, और ज्ञान का भोजन आत्मा को सुख देने वाला है। इसलिए आत्मिक सुख को ही सुख जानता है। इंद्रिय जनित विषय को सुविषय के सुख को वह अत्यंत अरुचिपूर्वक देखता है। जाकू सुंदर भोजन ही सुख दिख्या सो तो विपरीत ज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। अब यहाँ सिर्फ रसनेन्द्रिय की चर्चा चल रही है, तो रसनेन्द्रिय को ही नहीं लेना, यहाँ पे पूरे पंचेंद्रिय के प्रति ले लेना। और जिसको ये पंचेंद्रिय इंद्रियों के प्रति या भोजन के प्रति सुख दिख रहा है वो विपरीत ज्ञानी है। और विपरीत ज्ञानी ही मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञानी होता है। मिथ्या दृष्टि को क्या कहते? अज्ञान कहते। और उस मिथ्या दृष्टि का अज्ञानी का कभी कल्याण नहीं होता। मिथ्या दृष्टि भी शुक्ल लेशा को धारण कर सकता है। उसके परिणाम अपेक्षा से शुभ हो सकते। उसके निमित्त से मुनि महाराज 9 ग्रेवेक तक जा सकते, दिगंबर मुद्रा और शुक्ल लेशा का आधार लेकर वो कहाँ जा सकते? 9 ग्रेवेक तक जा सकते मुनि महाराज। फिर भी आचार्यों ने उनका उपयोग अशुभ उपयोगी का। इसलिए कहा जैसे अंक के बिना कितने भी शून्य शून्य ही होते, वैसे सम्यक्त्व के बिना कोई भी परिणाम और कोई भी कार्य कितना भी दिखने के लिए शुभ क्यों ना हो, वो उपयोग अशुभ ही होता है। उपयोग कैसा होता है? अशुभ ही होता है। इसलिए आचरण कम ज़्यादा हो सकता है तरतमता के माध्यम से, लेकिन उपयोग उसका अशुभ ही होता है। इसलिए गुणस्थान कौन सा, इससे कोई संबंध नहीं है। यानी पद है, मुनि है, हरि का है, आचार्य है, ये बाह्य पद से कोई संबंध नहीं है, बाह्य तप से भी कोई संबंध नहीं है। संबंध विशुद्धि का सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। और फिर वो सम्यक दर्शन कितना दृढ़ है, उस पर फिर अपने संसार के परिभ्रमण के अंतर को कितना कम करने की बात तो फिर उसके ऊपर होती है। जीवा का लंपटी है सो महा अभिमानी हूँ, उच्च कुली हूँ नीचनी का चाटुकार स्तवन करे। और जीवा का लंपटी होता है, महाअभिमानी होता है, उच्च कुलीन होते हुए भी नीचनी का चाटुकार स्तवन करता है। कर्म के उदय माता जितने भयंकर होते हैं। एक परिवार, ऐसे परिवार था, अब वो कविता का कि वो को वगैरह समझ में आ जाएगा, हम नाम तो किसी का नहीं लेंगे। एक परिवार 50-60 साल पहले, 70-80 साल पहले एक परिवार ऐसा था जैन समाज का कि भारत चलाने वाले सरकार को या उस समय जो भी व्यवस्था थी उनको कर्ज देने की भूमिका में रखता था। ऐसा जैन परिवार था, आज भी उनके वंशज है, जिसके लिए सब 2 महीने 1.5 महीने पहले जब मातंग हुआ, आतंक हुआ, उनके भी ये वंशज है कि उनके परिवार में जो मुखिया थे उनको समाज को और देश को
सर्वसामान्य जनता के लिए इतना दान दे दिया कि शायद भामाशाह भी कम पड़ सकता था। और समाज को दिए हुए दान को अब उनके पोते हो या पंतु हो, जो मुझे मालूम नहीं है, अब वो वापस लेकर बेचने का काम कर रहे। ये कर्म का उदय। इसका कारण क्या है? वो परिवार ऐसा सा, उनके परिवार में सबसे ज्यादा साधु संतों का और व्रती लोगों का इतना विनय होता था, इतनी विनय चलती थी, आहार चर्या आदि आदि सेवा भाव इतना होता था, हम आपको बता नहीं सकते थे। लेकिन 25-30 साल पहले एक अन्य धर्मीय महिला उनके परिवार में शादी के निमित्त से घुस गई। इतने पिछले पेज पर आया था ना, आहार से ही शुद्धि रहती है। इतना सब हो गया। जिस घर में 70 साल पहले 80 साल पहले जिस घर में आलू प्याज नहीं होता था, वो पारिवारिक में भी अब मांसाहार करना चालू हो गया। बाहर नहीं, उनके फार्म हाउसों में, उनके बड़े बड़े महलों में पार्टियां होना चालू हो गई। ये पाप कर्म का उदय होता है। वो कब परिवार में, किसके परिवार में और किसके जीवन में कब उदय में आएगा, ये बता नहीं सकते। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी गलत कार्य के लिए कभी भी अनुमोदना नहीं देना। उन्होंने इतना सब दान दे दिया, लेकिन उनके जीवन में 1-2-3 घटनाएं इतनी घट गई कि गलत कार्य के लिए अनुमोदना देते हुए जैन धर्म के विरुद्ध विषयों में उन्होंने सिर्फ हाँ ठीक है, तो वो कर्म उनके उदय में, अब उनके परिवार में अब इतना आ गया। उनके परिवार में 1-2 लोग धार्मिक बच गए, बाकी सब अब मंदिर भी मालूम नहीं उनको, मंदिर कहाँ है मालूम नहीं। अब वो तो ठीक है, अब मंदिर तोड़ के वहाँ पे अपार्टमेंट बनाने की ये लोग सोचने लगे। ये दुर्भाग्य है। इसलिए साधुओं को कभी भी जैन धर्म के विरुद्ध जो कार्य व्यवहार या जो संबंध जोड़ा जाता है, वहाँ पे कभी अनुमोदना नहीं देनी चाहिए, कभी भी अनुमोदना नहीं देनी चाहिए। टूट जाएगा परिवार, बंद हो जाएंगे 4 लोग आने का। लेकिन 4 लोगों के जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पेट में रख के लिया, उनका मोह छोड़कर हम साधु बन गए। और 2-4-5-10 साल में आए हुए भक्तों को लेकर उनके परिवार ने किसी ने गलती की तो हम उनको स्वीकारने के लिए आगम की अलग अलग बातों को व्यवस्था साधु ढूंढ रहे। जितना मार्ग आज गलत रास्ते पर गए हुए लड़के या लड़कियों को धर्म में लाने की भावना से स्थिर करके, संस्कार करके, शुद्ध करने की भावना से जितने ग्रंथ को टटोले, उतना अगर आत्मा के लिए ग्रंथ को हम साधु लोग खोजते तो बहुत बड़ी समाधि हो जाती है अच्छी हमारी। लेकिन दूसरों के लिए हम ढूंढ रहे सब। इसलिए एक गलत अनुमोदना, गलत स्थान की अनुमोदना भविष्य में परिवार के पतन के लिए निमित्त होती है। वैसे साधु को एक जिस स्थान पर, जिस स्थान पर हम बैठे, मैं आचार्य हूँ, आप एक शपक राजे, आप आरिका है आदि आदि, तो जिस जिस स्थान पर जिस जिस काल पे हम आरूढ़ है, वहाँ पे अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी साहस करना पड़े। उसमें प्रमाद आ गया या दीनता आ गई या हीनता आ गई तो अभिमानी व्यक्ति भी चाटुकार स्तवन कर सकता है तथा भोजन का लंपटी दीन हुआ पर का मुख देखता फिरे, याचना करे,
ना ही करने योग्य कर्म कर रहे हैं। इसलिए तो आज हमारे मन में ऐसे भाव आते साधु संतों की भी, कि वो महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए इतनी भीड़ रहती है, उनसे अच्छा तो मैं बोलता हूँ लेकिन मेरे पास नहीं आते। फिर तीन भाव बनते कि अन्य अच्छे साधुओं के प्रति देखते समय भी हमारे भावना कलुषित हो जाती है। फिर स्पर्धा चालू होती, उनसे ज़्यादा मेरे पास भक्त कैसे आना चाहिए। फिर उनके भक्त कोई दर्शन के लिए अच्छे भावना से हमारे पास आते, तो हम हमारे प्रति उसके मन में कैसे आस्था बने और उनके प्रति उसकी अनास्था कैसे बढ़ जाए, इसके प्रति चर्चा, उसी को हम धर्म का नाम देना चालू कर दिया। ये बताए ना, दूसरों का मुंह यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए नहीं पकड़ना पड़, यहाँ बताए कि दूसरों का मुख देखता है। जो भोजन का लंपट्टी है और जो लोकेशना का लंपट्टी है, प्रसिद्धि का लंपट्टी है, वो मेरे सामने 50 लोग आए तो उनको धर्म प्रबोधन करना, उसका आनंद लेना, उन 50 लोगों को धर्म ध्यान में लगाने में आनंद नहीं लगता उसको। वहां दूसरे महाराज जी के पास 100 लोग क्यों हैं, मेरे पास सब 100 क्यों कब आएंगे। इसके चक्कर में स्वयं के जीवन को देखने को छोड़कर दूसरों के जीवन को देखना चालू करता है। और फिर दूसरों के पैरों में देखकर चलने वाला व्यक्ति भले कितना भी आँख की रोशनी उसकी तेज हो, आँख की ज्योति तेज कितनी हो, लेकिन जो दूसरों के पैरों में देखकर, दूसरों के रास्ते में देखकर चलता है, उसको ठोकर लगना निश्चित है। इसलिए साधुओं को ज़्यादातर अपने रास्ते को देखकर चलना चाहिए, दूसरों के रास्तों को देखकर नहीं चलना चाहिए। अपने जीवन में धर्म ध्यान कैसे होगा और आगम के अनुकूल हम कैसे चलेंगे, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरे कैसे चल रहे या उनके पास ऐसा क्यों है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं, इसका विकल्प नहीं होना चाहिए। जब सामान्य साधुओं के लिए इतना बताया तो समाधिस्थ साधु के लिए, शपक राज के लिए तो बस अब किसी का कोई पुण्य मुझे नापना नहीं है, किसी के पाप को नापना नहीं है, ना स्वयं के पुण्य को नापना नहीं है, ना स्वयं के पाप को नापना नहीं है। बस मुझे चलना है, चलना है, चलना है, आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। ये साइकिलिंग रेस होती है ना माता जी, साइकिल की रेस, उसमें 1 सेकंड के भी 60 भाग होते, उसमें भी भागने वालों को तरफ। अब भागने वालों के सामने तो घड़ी नहीं रहती, रनिंग करने वालों, लेकिन साइकिलिंग वालों के सामने उनके साइकिल के हैंडल को एक घड़ी लगाई जाती है, स्पीड मेकर टाइमर लगाया जाता है। जो साइकिल रेसर अपने घड़ी की तरफ देखकर साइकिल चलाता है, उसकी आंखें नियम से सामने होती है सड़क पर और वो रेस जीतता है। जिसकी आंखें 1 सेकंड के लिए इधर उधर, आगे पीछे, वो किधर है, एक किधर है, कौन है, देखने के लिए इधर उधर होती है, उसकी नियम से कहीं बीच रास्ते में जाकर एक्सीडेंट होता है। स्पर्धक जो होता है साइकिलिंग का, वो पिछले साल जो नेशनल रिकॉर्ड जिसने किया है वो कितना है, 2 मिनट इतने सेकंड। तो इस बार वो स्वयं को उससे कम समय में प्रैक्टिस किया होता है, इसलिए उसको स्वयं से स्पर्धा करनी होती है, आजू बाजू वालों से नहीं। वैसे शपक राज को भी अब तक मैंने क्या किया है इसकी तरफ नहीं देखना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरा पुण्य क्या है, मेरा पाप क्या है, मुझे मालूम नहीं है। अब मुझे मेरे नज़रों में, मेरे पैरों में, मेरे आत्मा में, मेरे जीवन में मेरी तरफ देखकर मुझे चलना है, बस।
तो कर्म के उदय भी आएंगे, तो 50% ऐसे ही हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान किधर है? हमारे बीच में। तो उस कर्मों की तरफ भी ध्यान नहीं रहेगा, और उदय में आने के बाद फिर वह आत्मचिंतनी उस कर्म के उदय में भी अपने विचारों को स्थिर करता जाएगा। हे कृतांत वक्र, तुम प्रभु रामचंद्र को बताओ, पुण्य से तुम्हें तो 1000 सीताएं मिल जाएंगी, इसलिए कि लोक अपवाद से तुमने सीता को छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन जो पुण्य के प्रभाव से जैन धर्म मिला है, उस जैन धर्म को किसी लोप अपवाद के निमित्त से तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। कृतांत वक्र जाता है प्रभु रामचंद्र के पास, सब दृष्टांत वृत्तांत बताता है और कहता है, हे प्रभु रामचंद्र, ऐसे घने जंगल में कैसी सीता माता अकेली रह जाएगी? उसका कौन रक्षण करेगा उस पशुओं से, क्रूर प्राणियों से? आज भी मैं आपसे क्षमा मांगता और कहता हूँ कि उनको, सीता माता को वापस लाने के लिए परमिशन दीजिए। प्रभु रामचंद्र कहते हैं, हे पागल कृतांत वक्र, तुझे कौन कहा उसके पास कोई नहीं है? कौन है? भैया, उसका शील व्रत है, उसका सम्यक दर्शन धर्म है, उसकी देव शास्त्र गुरु पर जो अटल श्रद्धा है, वही उसकी रक्षा करेगा, वही उसकी सुरक्षा करेगा। अरे मैं साथ में था, तब भी रावण ने छल से उसको लेकर गया। जब मैं साथ में था तब उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो मैं उसका रक्षा करने वाला, तुम रक्षा करने वाले कौन होते हो? और रावण के लंका में रहने के बाद भी रावण उसको छू नहीं सका। ये बात की बात है, उसका एक नियम है, वो है ही, लेकिन वो छू नहीं सका। क्यों नहीं छू सका? सीता का चारित्र उसको उसके पास आने के लिए डरा दे रहा था। उसका धर्म ही उसकी सुरक्षा करेगा, उसका चारित्र ही उसकी सुरक्षा करेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को मालूम है, कृतांत वक्र छोड़ के जाने के बाद कर्म के स्थिरता करने के लिए, कर्म को लेकर सीता थोड़ी आवेश में आ गई, तब उसके पूर्व विद्याधर विमान वाला कोई आ गया, उसके रुदन को सुनकर आ गया, समझ के ले लिया, उसको ले लिया और अपनी नगरी में लेकर चला गया। वहाँ लव अंकुश का जन्म हो गया। वैसे आपकी समाधि कराने वाले ना चंद्रभूष सागर महाराज जी है, आपकी रक्षा कराने वाले, करने वाले हम कोई नहीं है। इस संसार के वन में या इस अशुभ कर्म के उदय में, असाता वेदनी शुदा तृषा आदि के इस महाजंगल में आपकी रक्षा, आपका धर्म, आपकी समता भाव, आपका चारित्र, आपकी श्रद्धान, यही आपका रक्षण करेंगे। आपका रक्षण करने वाले, आपकी समाधि करने वाले और ये करने वाले हम कौन होते? हम तो बाह्य निमित्त है, हम सब लोग बाह्य निमित्त है। सब ऐसा जब चिंतन, विचार, मनन अपने मन में आ जाएगा, तो मुझे किसी के प्रति हीन भाव नहीं होंगे। सब स्वावलंबी जीवन हो जाएगा।
और प्रसंगवश कभी किसी ने कुछ नहीं किया तो उनके प्रति मन में कभी भाव हमारे बिगड़ नहीं जाएंगे। मेरे कर्म का उदय वो क्या कर सकते हैं। गर्भ में आने के पहले 6 महीने पता चलने वाले इंद्र को 6 महीने भूखे रहने वाले आदिनाथ के प्रति पता नहीं चला, तो मैं तो आदिनाथ इतना पुण्यवान नहीं हूँ और ये इंद्र इतने अवधि ज्ञानी तो नहीं है, तो मुझे इन बाह्य दोष इनको दोष देकर क्या करना है। मेरा पुण्य मेरा जैसा है वैसा होगा, मुझे कोई विकल्प नहीं किसी के प्रति, ऐसे मन में दूरता के साथ जाता है। लेकिन जो फिर लंपटी होता है वो दीनहीन होकर पर के मुख की तरफ देखकर याचना करता है, और जो करने योग्य कर्म नहीं है वो सब क्रिया वो कर देता है। एक भोजन की चाहत है, शाली मत्स्य सप्तम नरक जाए। शाली इसका मतलब तंदुल मत्स्य, तंदुल मत्स्य एक भोजन की सिर्फ अभिलाषा, भोजन भी नहीं मिला उसको, खाने के लिए भी नहीं मिला, सिर्फ भाव करके 7वें नरक चला जाता है। अनेक जंतु भक्षण करी महामच्युतु सप्त नरक जाए। अनेक जंतुओं को भक्षण करके महामत्स्य 7वें नरक में जाता है। इसका कोई दुख नहीं है, विशेष नहीं है। लेकिन बिना खाए तंदुल मत्स्य 7वें नरक में जाता है। इसको आश्चर्य लगता है कि नहीं? ये कितना आश्चर्य। देख हूं शुभौम नाम चक्रवर्ती देवो पुनीत भी दशांगा भोग नीतय तृप्त नाही भया अर कोहू विदेशी का लाया फल के रस की ग्रद्धता करी कुटुंब सहित समुद्र में डूबी सप्तम नरक गया औरनी की कहा कथा। शुभम चक्रवर्ती भी देवो पुनीत भी दशांगा भोगनीते कि चक्रवर्ती होते हुए उसने देवों के मीठे बातों की चक्कर में आ गया। अगर तुम्हें इस दावानल से, दावानल समंदर में था, अग्नि हवा क्रोधित हो गई, उसकी नाव चलायमान हो गई, ऐसा ही ना। हाँ, तो देवों ने कहा अगर तुम्हें इससे बचना है तो नमोकार मंत्र लिखकर उस पर पैर देना पड़ेगा। चक्रवर्ती की बुद्धि नहीं चली कि जो डूबने वाले को बचाने वाला नमोकार मंत्र है, अगर उस पर मैं पैर दूंगा तो कैसे बच जाऊंगा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, और उसने नमोकार मंत्र लिख लिया। किस पर? पानी पर, और उस पर पैर दे दिया। क्या हो गया? नरक चला गया। इसलिए नए साधु, पुराने साधु, आरिकाओं माताओं, आरिका बनने के भाव रहने करने वालों, या समाज में संघ में रहकर धर्म की साधना करने वालों, ध्यान रखना, इस संसार से तिराने वाले गुरु के प्रति इन असंयमी श्रावकों के चक्कर में आकर अगर उनका अभिनय करोगे, आज तक शास्त्र में लिखा है संसार समुद्र पार करने के लिए सबसे बड़ा सहयोगी निमित्त कौन है? गुरु। आगम में बताया। और उस गुरु के प्रति ही असंयमी लोगों के या 2, 4, 10, 15 जवान भक्तों के या स्वार्थी लोगों के चक्कर में पड़कर उनके वचनों के वशीभूत होकर उनके जहरीली मीठे वचनों पर प्रभावित होकर अगर गुरु के प्रति मन में कलुषित भाव हो गए, कैसे हमारा संसार पार हो जाएगा? कभी नहीं हो जाएगा। इसलिए
शुभम चक्रवर्ती ने तो देखो अपने भोग को भोग दिया, विदेशी का लाया फल के रस की ग्रद्धता करी, कुटुंब सहित समुद्र में डूबी सप्तम नरक गया। और की कहाँ कथा। ऐसे भोजन के लंपटी लोग और धर्म से अनीतिपूर्वक जीने वाले लोग, इनकी तो जीवन यात्रा ऐसी होती है, तो तुम्हारे हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति की कहाँ की कथा क्या हो सकती है। इसलिए हे शफक राज, इन सब बातों को समझकर मनुष्य जीवन के महत्व को समझो, मिले हुए रत्नत्रय को महत्व, रत्नत्रय का महत्व समझो, रत्नत्रय में मिले हुए इस बुद्धि का ज्ञान का महत्व समझो, और उसमें भी जो तुमने पुरुषार्थ किया है समाधि का, उसका महत्व समझो। और एक खाने पीने खिलाने वाले आदि सब पंचेंद्रिय विषयों के प्रति अग्रधिपूर्वक और अरतिपूर्वक, उसमें अरुचिपूर्वक तुम जीवन बिताओ और आत्म सुख में रुचि लगाकर अपने जीवन का कल्याण करो। यही हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। इसलिए अरे ऐसा जिनेन्द्र का वचन रूप अमृतपान करने ते हूँ, जो तुम्हारे आहार में रसवान भोजन में ग्रद्धता नहीं नष्ट वही, तो जानिए तुम्हारे अनंत काल असंख्यात काल संसार में परिभ्रमण करना और शुद्धा तृषा रोग वियोग जन्म मरण अनंत बार भोगना है। कि भाई कि ऐसे वचन जिनेन्द्र भगवान के अमृत रूपी वचन तो मुझे अभी मिल गए, और जिसको मैं चाह रहा हूँ वो तो शारीरिक भोजन और पंचेंद्रिय विषय अनंत बार, असंख्यात बार, अनंत बार भूतकाल में मैंने भोग चुका हूँ। अब जो भोगने के लिए मिल रहा है, क्या भोग रहे हो आप? जिनेन्द्र भगवान के अमृत वचन, अमृत रूपी वचन को भोग रहे हो। ये तो कितने पर्यायों के बाद मुझे मिला है। अब कितने पर्यायों के बाद जो मिलता है उसके प्रति हमारी रुचि ज़्यादा होनी चाहिए, या अनंत बार पर्याय में जो भोग चुके उनके प्रति मेरी रुचि होनी चाहिए। हे भव्य परमात्मा भावी, तुम स्वयं सोच, और शाश्वत सुख सम्यक दृष्टि हो तो शाश्वत सुख आत्मिक सुख को जानकर समझकर उसमें रुचि भाव लगा, और इन पंचेंद्रिय की प्रति अरुचि भाव रखकर अपना कल्याण कर। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।